Hello student, this is chapter 3 multiplication and part 2. So in part 2 we have the topic combining tables. Okay, so let's see with example से देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या दिया है. Table of 2 and table of 10. When will you add these two tables? You will get table of 12. Okay, so you must have learned till table 20, but it is some tricks. Okay, you can learn these tricks also कि आपके पास कौन कौन से और क्राइटेरिया जिससे कि आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो. ओके, सो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए. तो देखो, टेबल ऑफ 2 और टेबल ऑफ 10 को ऐड करने के बाद आपको क्या मिला? टेबल ऑफ 12 मिला. 2 का टेबल में 2 और 10 ऐड किया तो क्या आया? 12 आया. देन 24, 36. सो दैट्स सी, यू कैन सी. नेक्स्ट टास्क इज गिवन फॉर यू. दूसरा टास्क आपको दिया गया है. क्या? इट इज आस्किंग समथिंग. कैन यू चेक द रिजल्ट फॉर टेबल ऑफ 20 एज इंडिकेटेड बिलो. जो नीचे दिया गया है, आप क्या टेबल ऑफ 20 का रिजल्ट 20 के टेबल के लिए ये इस जो नीचे दिया गया उसे आप रिजल्ट चेक कर सकते हो. तो टेबल ऑफ 5 प्लस टेबल ऑफ 15 ऐड करेंगे, आपको मिलेगा टेबल ऑफ 20. ओके, इट इज़ वेरी सिंपल. यू डू. ओके, फर्स्ट यू हैव टू फिल टेबल ऑफ 5 इन दिस ब्लैंक्स एंड देन यू फिल टेबल ऑफ 15. अब फिर से आप 15 का टेबल फिल करोगे, तब आपको मिलेगा टेबल ऑफ 20. ओके, next task is given. Also check the result for table of 13. Table of 13 you have to find by adding these two tables, table of 6 and table of 7. आपको दो टेबल्स को ऐड करके टेबल ऑफ 13 निकालना है. ओके, टेबल ऑफ 6 आप फिल करिए, टेबल ऑफ 7 फिल करिए, देन आपको टेबल ऑफ 13 मिलेगा. ओके, इट्स वेरी इजी. डू दिस. Now I am going to explain what is given question. Let's try to. First question: create multiplication table for 13 using the strategy of breaking it into 3 and 10. आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करना है 13 के लिए, और स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी कि आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 और 10. ओके, फर्स्ट यू विल राइट टेबल ऑफ 3 and then table of 10. After you will add, you will get table of 13. Okay, next question is saying second number, choose a number between 15 and 20. 15 और 20 के बीच में कोई एक नंबर चूज करो और उसके पास से आप इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाओ by breaking it into 2 smaller numbers and combining their tables. उसको 2 स्मॉल नंबर में डिवाइड करना है, आपको पहले तोड़ना है, मतलब ब्रेक करना है, और फिर उन दोनों नंबर्स के टेबल्स को कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो इट्स गुड. नेक्स्ट गिवन प्रॉपर्टीज. ओके, प्रॉपर्टीज इज गिवन. इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न properties of addition. In it you are going to learn properties of multiplication. Okay, so first property is given commutative property. Commutative property is saying that if we change the order of the numbers being multiplied, the product remains the same. यदि हम लोग अपने नंबर्स के जो ऑर्डर हैं उनको, जिसे मल्टीप्लाई होता है, उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो हम लोग का प्रोडक्ट सेम रहता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55. और ओके, अब हम लोग मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को चेंज कर दिए, ऑर्डर को चेंज कर दिए. जो मल्टीप्लिकेंट था उसको मल्टीप्लायर बना दिए और जो मल्टीप्लायर था उसे मल्टीप्लिकेंट बना दिए. मतलब 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55. प्रोडक्ट देखा आपने, सेम है. ओके, so this property is known as commutative property. Okay, next property is given associative. If 3 or more numbers are multiplied in any order, the product remains the same. अगर 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाइड किया जाता है तो उसका भी प्रोडक्ट सेम रहता है.
Example, 7 into 3 into 4 is equal to 7 into 3 into 4. So let's solve this. Here order is given 7, first multiply 3 into 4, 12, 12 7 ja 84. Okay, 7 3 ja 21 into 4 is equal to 84. Clear? So I think you understood. Next property is given, identity property. Identity property, it is saying that the product of any number and 1 is the number itself. किसी भी प्रोडक्ट किसी नंबर या फिर 1 का प्रोडक्ट जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है. एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं. और आप वैसे भी आप जानते हो कि जब भी आप किसी भी नंबर में आप टेबल में देखे होंगे कि 2 into 1, 2 1 जा क्या होता है 2 होता है. मतलब कि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आता है, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा. दैट सेम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वही उसको कहा जाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ओके, 32 into 1 is equal to 32 and 753 into 1 is equal to 753. Okay, 1 into 7 is equal to 7, 1 into 19 is equal to 19. Clear? And next property is given, zero product. Zero product property, it is saying that the product of any number and 0 is 0. किसी भी नंबर और 0 का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है. ओके, सो लेट्स सी. 15 into 0 is equal to 0, 405 into 0 is equal to 0, 225 into 0 is equal to 0. Okay, one more property is given in addition. In addition, property of addition, given a property of 0. So there it is given, if number is given 220 plus 0, you will get number itself. Okay, so that property was वो प्रॉपर्टी इस तरह है कि अगर किसी नंबर में आप 0 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर जो सम आएगा वो नंबर इटसेल्फ होगा. लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है 0 प्रोडक्ट में. मतलब किसी भी नंबर से में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 0 होता है. ओके, सो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंस है. आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से आप माइंड में सेटअप कर लीजिएगा. ओके, ओके, सो नेक्स्ट you have to understood what is multiplier and what is multiplicand, what is product. Okay, so multiplier क्या होता है, अपने नेटिव लैंग्वेज में समझते हैं इसको कि जिस नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, वो होता है नंबर मल्टीप्लायर. जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लायर में उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड. और जो मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड का जो रिजल्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. ओके, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं. 3 into 4, 3 into 4 इज इक्वल टू 12. 3 है यहाँ पर मल्टीप्लायर, 4 है यहाँ पर मल्टीप्लिकेंड एंड 12 क्या है प्रोडक्ट. ओके, यू जस्ट लुक्ड हेयर. अभी आपने यहाँ देखा होगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंड एंड प्रोडक्ट. Okay, it's good. So next property is given, property 5 is, it is saying that the product is always greater than the multiplier and multiplicand provided none of them is 0 or 1. जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट से बड़ा होता है. ओके, लेकिन उनमें से कोई भी 0 या 1 नहीं होना चाहिए. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, 7 into 4 is equal to 28. So 28 is greater than 7 and 28 is greater than 4. Let's take another example. 13 into 3 is equal to 39. So 39, which is bigger, 39 or 13? Fill here. 19 or 3, which is bigger? Fill here. Okay, now let us see what is given in let's try 3. So in let's try 3 you have to use the properties of
multiplication to fill in the blanks. Okay, so first question number 1 is saying 2 in bracket 1 blank is given into 10 is equal to blank into 3 is into 10. So here will be 3, here will be 2, okay, here will be 1, here will be 0. So from properties you can solve yourself, students. It's very easy if you understood very well the properties, so it's good. आप अपने से सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो फिर से वीडियो को पीछे से रिवाइंड करके आप देखिए तो आप अच्छे से समझ जाओगे. ओके, फिर से रीस्टार्ट कर दीजिएगा वीडियो को, फिर आप इसको समझ जाओगे. So that's all for this video. Okay, and I will share next video very soon. And enjoy your learning. Happy learning. Keep learning.